बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हो गई हैं आज की तारीख में, मतलब इतना इजी हो गया इसको स्टार्ट करना, इसीलिए ये 30% टैक्स लगाया गया। जैसे बिटकॉइन है, इसको यूएस, कनाडा और भी कई कंट्रीज़ में इनको मान्यता मिली हुई है, तो वो मतलब इन डॉलर्स के बजाय आपसे क्रिप्टो करेंसी में भी डील कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया। बजट की कई खास बातें रही हैं, लेकिन आज जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिजनेस सेक्टर में चर्चा हो रही, क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने 30% टैक्स लगाने का फैसला किया है। मेरे साथ हैं सिमरनजीत सिंह, जो कि टैक्स कंसल्टेंट है और बिजनेस एक्सपर्ट है। मैं उनसे समझने की कोशिश करूँगी कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, और अब ये जो टैक्स लग गया, क्या इसके बाद ये पूरी तरीके से इसका लेन देन सहज हो जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। और इसके अलावा पूछूंगी आखिर ये बजट है कैसा। देखिए, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले बताइए ओवरऑल ये बजट कैसा है। ओवरऑल बजट अच्छा है, हमारे पूरे हर सेक्टर को इसमें टच किया गया है। आत्मनिर्भर भारत को टच किया गया है, मेक इन इंडिया को टच किया गया है, डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश करी गई है, होम लोन्स का वो बढ़ाया गया है, घर इसमें गरीबों के लिए घर का बढ़ाया गया है, 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हमारा नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। हर सेक्टर को इसमें टच किया गया है जो एक देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, देखिए, अब मैं समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी, पहले तो ये क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स, इसको कैसे देखते हैं आप। देखिए, एक्चुअली ये 30% टैक्स हमारे आपके भले के लिए लगाया गया है। अभी तक क्रिप्टो करेंसी का कोई बेस नहीं क्लियर हुआ कि इसका बेस क्या है। ये जो इतनी तेज़ी से बढ़ती आ रही है, आज हमने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में कि वो 10 रुपये शुरू हुआ और 1.5, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख पहुँच गया। तो आज कोई भी चीज़ के पीछे एक बेस होता है, एक रेगुलेटरी एक्ट होता है, तो उस पर कोई एक्ट नहीं था। हमारा आपका पैसा डूब ना जाए, पता चले किसी दिन कंपनी बोले आज 7 लाख रुपए का अब 2 लाख रह गया, तो अल्टीमेटली सफ़र हमें आपको करना पड़ेगा। उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को थामने के लिए ये टैक्स लगाया गया, क्योंकि इस पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई एक्ट नहीं है इसको रोकने के लिए। इसीलिए आरबीआई ने भी आज अपनी डिजिटल करेंसी का ऐलान किया कि वो लॉन्च करेंगे। उससे हमें आपको फ़ायदा ये होगा, कम से कम हमारे देश में आरबीआई का जवाबदेही होगी, उसके पीछे एक रेगुलेटरी होगी, एक उस लॉ होगा कि वो किस तरीके से चल रहा है। आज हमें फिक्शियस है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी आके बताया था कि आज कई देशों ने इसको मान्यता दी है, हमारे देश में भी मानता है, तभी उस पर टैक्स लगाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके अब वो 10 लाख रुपए पहुंच गया, हमने 10 लाख रुपए लगा दिए, कल को वो 5 भी आ जाएगा, उसके पीछे कोई बेस नहीं है। अच्छा, देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहले मुझे बताइए क्रिप्टो करेंसी क्या है। आम लोग, जो यूज़र, जिनके जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बताइए क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है, जैसे अभी तक लोग शेयर खरीदते थे। देखिए, शेयर खरीदना और क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी डिफरेंस है। शेयर के पीछे आपको पता होता है ये कौन सी कंपनी है, उस कंपनी की सेल कब कैसी है, उस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, उस कंपनी के लास्ट ईयर से ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, उसके डेप्थ्स कितने हैं। क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते सिवाय एक नाम के। वो कैसे बूस्ट कर रहा है, कैसे डाउन हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। आप आँख बंद करके एक तरीके का जुआ खेल रहे हो। तो इसमें आपको सेव करने के लिए ये चीज़ की गई है। जो हमारे यंगस्टर्स सिर्फ लालच के कारण थोड़े बहुत, वो कि 5 लाख रुपए है, कल 15 हो गया था, 10 रुपये था, वो 5 साल में इतना हो गया, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा रोक लगे, वो समझें इस चीज़ को, सिर्फ इसलिए ये चीज़ की गई है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से आपने कहा डिजिटल करेंसी है, जैसे कि आप किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, ये ऐप कैसे लगाते हैं पैसा इसमें। जैसे क्रिप्टो करेंसी में कई ऐप्स हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया, उनके थ्रू लगाया जाता है, और उन ऐप्स एक आपको सर्टिफिकेट देती हैं कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट, आप सपोज आपने कल इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, ये जरूरी नहीं है आज भी 1 लाख बना रहे, वो आज 50 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। डेट इज़ फिक्शियस मनी। वो मतलब किस तेज़ी से बढ़ रहा है या किस तेज़ी से गिरेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन आने के बाद से आज देखिए, जब गवर्नमेंट कह रही है हम टैक्स लेंगे, इसका मतलब लीगल हो रहा है, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि इसमें आपके अकाउंट के थ्रू ही पैसा कटता है और आपके अकाउंट में ही क्रेडिट आता है, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, आपको अकाउंट के थ्रू ही लगाना पड़ता है और अकाउंट में ही बैक आएगा आपके। क्या देखते हैं क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है, क्या वाकई इन्वेस्टर का रुझान बढ़ेगा, या इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट की नहीं, क्या देखिए,
देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। आज हम लोग डिजिटल के लिए बढ़ रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं डिजिटल के लिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो सिक्योर रहे ना, हमें ग्रोथ। आज बैंक में हम डालते हैं तो हमें बैंक इंटरेस्ट ही मिलता है। अगर डिजिटल मनी है तो एटलीस्ट हमें पता तो मेरी डिजिटल मनी सिक्योर है। आज हमने 1 लाख डाला, कल को वो 0 हो जाए फिर। तो इसके पीछे हमें एक ज़रूरत थी, जो आज आरबीआई ने जिसका ऐलान किया है वो अपनी डिजिटल मनी लाएंगे, तो उसके पीछे एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। हमें मालूम होगा अगर वो ग्रोथ दे रही है तो वो किस हिसाब से दे रही है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, वो किन कंपनीज़ में लगा रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो म्यूचुअल फंड कोई खुद थोड़ी लगा लेता है, उन्होंने एक पैकेज बनाया होता है कि हम आपका पैसा अगर आपसे 1 लाख रुपए लिया है, हम इन कंपनियों में लगाएंगे। उन कंपनियों की ग्रोथ के हिसाब से वो पैसा आपको बढ़ाते हैं। कोई हवा में नहीं बढ़ती कोई भी चीज़। लेकिन जैसे बिटकॉइन है या और भी क्रिप्टो करेंसीज है, तो उनका बेस नहीं था। उसी चीज़ को रोकने के लिए आज आरबीआई ने अपने ऐलान किया है, और इसका भविष्य है, तभी आरबीआई भी आया ना कि हम डिजिटल के लिए जाएंगे, हमें भी सेफ रहेगा। आज मेरे अगर डिजिटल में 10 लाख रुपए पड़े तो मुझे जेब में रख के या अकाउंट में रिस्क नहीं है ना, तो वो सेफ भी है। और आगे इसको कई कंट्रीज में भी मान्यता मिली हुई है डिजिटल की। दुनिया के किन किन देशों में इसको मान्यता मिली हुई है? देखिए बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हो गई हैं आज की तारीख में, मतलब इतना इजी हो गया इसको स्टार्ट करना, इसीलिए ये 30% टैक्स लगाया गया। जैसे बिटकॉइन है, इसको यूएस, कनाडा और भी कई कंट्रीज में इनको मान्यता मिली हुई है। तो वो मतलब इन डॉलर्स के बजाय आपसे क्रिप्टो करेंसी में भी डील कर लेते हैं। ये है डिजिटल। अच्छा, आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी मतलब एक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना ये सही है, इसको सही मानते हैं आप? देखिए कई हद तक सही भी है, क्योंकि आज हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और डिजिटल जब होने जा रहे हैं, डिजिटल बढ़ रहे हैं, तो कब तक हम पुराने ही सिस्टम से चले आएंगे। हमें नया सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, उससे जो ट्रांसफर्स हैं वो इमीडिएट हो जाएंगे। आज भी हमारा कोई भी आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पेमेंट क्रेडिट होने में टाइम लगता है। वहाँ से आता है बिल, फिर क्रेडिट होता है, फिर हम डॉलर्स कन्वर्ट कराते हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज हमारा अगर वो डिजिटल को मान्यता देते हैं, हमारे अकाउंट में इमीडिएट पैसा आ जाएगा, हमें दिखेगा। जैसे IMPS का आ गया है, तो इमीडिएट क्रेडिट हो जाएगा ना, वो हमें पता भी चल जाएगा। अच्छा, आप जो हमारे तमाम सारे व्यूवर्स हैं, आप उनको ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या, जैसे अभी तक तो उसको वो एक फिक्टिशियस माना जाता था कि पता नहीं क्या ये है, लेकिन अभी चूंकि सरकार गाइडलाइन भी इसको जारी कर रही है, तो इसको इसके ट्रांजैक्शन को लेकर, इसके लेन देन को क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए इसको लेकर काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसमें पहले हमें देखना चाहिए कहाँ किस कंपनी का है, उस कंपनी की डिटेल्स लेनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना इतना इजी हो गया है कि आने वाले समय में इसके फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो इसको बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। आग बंद करके नहीं कर देना चाहिए कि आज ये 10 रुपये का मिल रहा है तो ये 10 लाख पहुँचेगा ही पहुँचेगा। हो सकता है वो 10 रुपये भी आपके ज़ीरो हो जाए। तो इसको बहुत सावधानी के साथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी रिस्क फैक्टर है? बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, बहुत रिस्क है। तो क्या इसके बारे में क्या आरबीआई गाइडलाइन कब तक आएगी, क्या क्या देख रहे हैं? आज तो अनाउंस किया गया है, अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर आरबीआई की गाइडलाइंस और आरबीआई का डिजिटल मनी आ जाएगा, और वो काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। हमें उस पर फोकस भी करना चाहिए। मतलब वो आने वाला, मुझे लगता है इंडिया का भविष्य आरबीआई का डिजिटल मनी होना चाहिए। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मतलब क्रिप्टो करेंसी में एक आप बेहतर भविष्य देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, आरबीआई का डिजिटल मनी को हम बेहतर भविष्य मान रहे हैं। अब वो किस तरीके से आता है, उनके क्या रेगुलेटरीज रहती हैं, वो चीज़ एक बार पढ़ने की ज़रूर होगी। लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है, उम्मीद पूरी है कि वो एक बेहतर ऑप्शन है, विकल्प है हमारा। अच्छा, जो इन्वेस्टर है उनके लिए एक विकल्प रहेगा ये क्रिप्टो करेंसी। तो आप बताइए, अभी लोग अगर उसको इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, कहाँ स्टडी करना चाहिए, या अभी आरबीआई गाइडलाइन का वेट करें, भी जल्दीबाजी ना करें? मेरे हिसाब से तो जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मतलब बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी आ चुकी हैं। बिटकॉइन के बाद बिटकॉइन ने पहल करी थी, और उसने एक लोगों को बहुत लुभावना सपना दिखाया। वो 10 लाख रुपए पहुंच गया, 10 रुपए, तो आदमी को लगता था अरे एक बिटकॉइन इतने रुपए पहुंच गया। तो उस चक्कर में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में, जिसमें बहुत सारी फेक भी हैं। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत डिटेल लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। ये शेयर आपका फिर भी सेफ है। आपको मालूम है कि अगर किसी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके डेप्ट कितने हैं, उसकी सेल बढ़ रही है नहीं, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपके उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ है, वो जो दिखा देते हैं वो आप मान रहे हैं। इसमें आपको सेविंग पूरी बैलेंस शीट देनी पड़ती है, पूरी बैलेंस शीट आती है, सब होता है। तो इसलिए अभी बिटकॉइंस और ये सब क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। थोड़ा सा जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं तो उनको यही सलाह दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आरबीआई का डिजिटल मनी आता है तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा।